ओम शांति। संगम युग पर हम सभी बाबा के मीठे बच्चों का जीवन का आधार क्या है, बाबा के प्रति, बाबा में, बाबा के कार्य में संपूर्ण निश्चय, गहरा निश्चय, दिल का निश्चय, सच्चा निश्चय। और हम सबके सामने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा, हमारी मीठी प्यारी जगदम्बा और सब दादियाँ हैं। निश्चय की हमेशा परीक्षा होती है, निश्चय को हमेशा ही तराशा जाता है। जब निश्चय की कसौटी होती है तभी सच्चे निश्चय का प्रमाण मिलता है और उससे बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। तो हम सभी सोचे हमारा बाबा में 100% निश्चय है। कभी कभी निश्चय आगे पीछे होता है, थोड़ा बहुत बीच बीच में संशय आ जाता है। क्या होता है चेक करना है, क्योंकि जितना निश्चय है उतना विजय जरूर है। जितना वर्तमान निश्चय है उतना भविष्य ऊंचा है। तो हम सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी छोटी मोटी बात में, साधारण बात में हम व्यर्थ में न चले जाएं, लेकिन बार बार अपने निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करते रहे। हम सबके सामने हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा, हमारी मीठी प्यारी जगदम्बा मम्मा और हमारी सभी दादियाँ एग्जाम्पल हैं। कुछ भी हुआ, बाबा मम्मा और दादियों का निश्चय अचल अडोल रहा। जिस दिन से यज्ञ की स्थापना हुई, जिस दिन से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, जिस दिन से नए दुनिया की स्थापना की नींव लगी, उस दिन से लेकर अनेक प्रकार की परीक्षाएं आईं। जो मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज के रूप में बहुत गणमान्य व्यक्ति थे, समाज में प्रतिष्ठित थे, सभी उसको बहुत ही आदर सम्मान देते थे। एकदम सभी लोग विरोध करने वाले बन गए। ओम मंडली के सामने एंटी ओम मंडली बन गई। बाबा को मकान छोड़ना पड़ा, बच्चों से अलग रहना पड़ा, मम्मा को कोर्ट में जाना पड़ा। कितने प्रकार के विघ्न आए। बच्चों को 14 तालों में बंद होता हुआ देखना पड़ा, बच्चियों को मार खाता हुआ सुनना पड़ा। बाबा के सामने अगर हम 1 बाय 1 गिनती करते जाएं तो कितनी परीक्षाएं आई। और ये सब देखते हुए बाबा का निश्चय सही पैमाने में अंगद की तरह अचल अडोल रहा। पाकिस्तान से भारत आना हुआ, सभी भारत में फिर ढूंढ करके
फाइनली माउंट आबू पहुँचे। वहाँ पर भी रहना खाना सब कुछ बड़ा ही मुश्किल रहा, बड़ा ही परीक्षा वाला रहा। सबकी सेहत पर कोई न कोई तकलीफ़ें आई। कई बाबा के बच्चे, बेगरी पार्ट आया तो बाबा को छोड़ के चले गए। कई थे जिन्होंने सदा साथ रहने का वायदा किया था, वो भी बाबा से दूर हो गए। उतना ही नहीं, कई तो बाहर जाने के बाद बाबा के ही बच्चे बाबा के ही विरोधी बन गए। बेगरी पार्ट में भी कैसी परिस्थिति आई कि जब 200-250 भाई बहनें घर में हैं, बाबा को ये सोच चलना था ये लोगों को 3 टाइम खाना कैसे मिलेगा, कैसे खाना खाएंगे, कैसे सारा कारोबार चलेगा। बाबा का निश्चय रिंचक मात्र नहीं हिला। शिव बाबा भोला भंडारी सांवड़ सा की हुंडी भरने वाला बैठा है। तू प्यार करे या ठुकराए, हम जिएंगे तेरी गली में, मरेंगे तेरी गली में। हम जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में, खाएंगे साथ में, भूखा भी साथ में रहेंगे। ये जो दिल का सच्चा वायदा था वो निश्चय के आधार पर चल पाया और कई प्रकार की बातों के बीच में बाबा सदा हर्षित रहा, सबको हर्षित रखा, अचल अडोल रह के सबको अचल अडोल रखा, खुद विजयी बन के सबको विजयी बनाया। सेवा के कार्य शुरू हुए, वहाँ भी कितने विघ्न आए, कितनी परीक्षाएं आई, लेकिन उन सब के बीच में बाबा ने केवल एक शिव बाबा की ओर देखने का अपना कार्य चालू रखा। कितना अच्छा उस दिन बाबा ने मुरली में बताया कि बच्चे, अगर हॉल नहीं मिलता है तो टेंट लेकर एग्जीबिशन करो, और टेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए इसलिए इंश्योरेंस ले लो। बाबा ने हर छोटी बात हम बच्चों को सिखाई। बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर सबकी पद्मों की कमाई कराई, अपनी भी पद्मों की कमाई जमा किया। तो अपने आप को इन सभी बातों के साथ साथ अंदर ही अंदर गुप्त ही गुप्त पुरुषार्थ करके आत्माभिमानी की ऊंची स्थिति पर पहुंचाया। बाबा की नज़रों के सामने कई अनन्य बच्चे अव्यक्त हो गए। मीठी प्यारी मम्मा, कितना बड़ा पेपर आया उनकी सेहत का, फिर भी बाबा ने न्यारा प्यारा रह के मम्मा को भी विदाई दिया। दादा विश्व किशोर भाव भी कितनी परिस्थिति से सेहत के पेपर में ही अव्यक्त हो गए। बाबा की नज़रों के सामने बाबा के मददगार, बाबा के राइट हैंड, बाबा के साथ कारोबार संभालने वाले अव्यक्त होते गए और बाबा और बच्चों को तैयार करता गया और बच्चों को उनके स्थान पर अपनी सब प्रकार की शिक्षाओं से श्रृंगारता गया और ऐसे करते करते खुद भी अव्यक्त हो गया। ये मीठे प्यारे बाबा की निश्चय की, संपूर्ण निश्चय की, संपूर्ण विजय की कितनी सुंदर रूपरेखा है, कितनी सुंदर निराली कहानी है। सत्यनारायण की ये कथा है। हम सभी को भी मीठे प्यारे बाबा, मम्मा और दादियों को फॉलो कर अपने निश्चय को इतना परिपक्व बनाना है। हमारे सामने कोई भी बात आए, बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि
4 बातों का निश्चय एकदम गहराई से पक्का हो। अपने आप में निश्चय कि मैं परमात्मा बाप द्वारा चुनी हुई एक विशेष आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, हर कल्प की देवी देवता धर्म की सूर्य वंश की दैवी आत्मा हूँ। 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। हम रोज इन बातों को दोहराए कर अपने स्वमान को, अपने आप में अपने निश्चय को इतना गहराई से पक्का करें। मैं वही आत्मा हूँ जिसको भगवान ने करोड़ों में से कोई चुन लिया है, नैनों का नूर बना दिया है, चमकता सितारा बना दिया है। ये बाबा के एक एक महावाक्य, एक एक वरदान को हम दिल से लगाकर उसी निश्चय में रहे, ताकि कोई भी आत्मा का कोई भी व्यवहार हमें विचलित न करे, ड्रामा की कोई भी सीन मुझे विचलित न करे। ऐसे ही मीठे प्यारे बाबा में 100% हमारा विश्वास कि वो साक्षात विश्व रचयिता, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी मीठा प्यारा शिव बाबा, वो सर्वशक्तिवान, वो इस तीनों लोकों का स्वामी, वो परमात्मा, परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु बन के इस सृष्टि पर पधारे हैं। मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस संसार के परिवर्तन का एक सूक्ष्म दिव्य अलौकिक गुप्त कार्य कर रहे हैं। मुझे वो शिव बाबा में 100% विश्वास है, वो ब्रह्मा बाबा में 100% विश्वास है, और उस स्थापना, पालना और विनाश के कार्य में भी 100% विश्वास है। हमें अपने आप को ये पक्का कराना है, मीठे बाबा आपने हमें चुना है और हमने भी आपको चुना है, हमने भी आपको पसंद किया है। ये हमारी हर कल्प की सुंदर बाजी है, सुंदर प्रेम कहानी है। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपने हमें अपना बनाकर हमारे पर उपकार कर लिया। हमने आपको अपना बनाकर आपके सबूत देने वाले बच्चे बन गए, और यही हमारा जन्म जन्म का नाता रिश्ता है प्यारे बाबा। फिर बाबा कहते, बच्चे आपको ड्रामा में विश्वास हो, ड्रामा में गहरा निश्चय हो कि जो कुछ हो रहा, जब हो रहा, जैसे हो रहा, जहाँ हो रहा, जिसके द्वारा हो रहा, हर बात में कल्याण है, हर बात नूंदी हुई है, उसी प्रमाण होती है और होगी भी, नो क्वेश्चन मार्क। कभी ये नहीं कहो क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, ये बात नहीं आती, क्योंकि ड्रामा की सुंदर मीठी प्यारी माँ जैसी बिंदी लग जाती। जो हो रहा उसमें कल्याण है, अगर आपको कल्याण लगे या न लगे। जो हो रहा वो ही योग्य है, आपको लगे या न लगे। बाहर से जो हो रहा उसमें ही सभी कर्मों के नियम के प्रमाण, सबका भला है, आपको बाहर से दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े।
आज से मैं ये दृढ़ निश्चय कर रही हूँ, ड्रामा की हर पल, हर क्षण मेरे लिए, सबके लिए कल्याणकारी है। नो क्वेश्चन, ओनली फुल पॉइंट, फुल स्टॉप, फुल पॉइंट, फुल स्टॉप। जो मेरे बाप दादा ने, ब्रह्मा बाबा ने किया, फॉलो फादर। और चौथा और अंतिम निश्चय है परिवार में निश्चय। यही मेरा ब्राह्मण परिवार, यही मेरा ईश्वरीय परिवार, यही मेरा अलौकिक परिवार, और यही जाकर मेरा दैवी परिवार बनेगा। तो ये परिवार में जो है, जैसे हैं, सभी 5 अंगुलियों की तरह समान नहीं हैं, समान नहीं हो सकते हैं, लेकिन जैसे 5 अंगुलियां समान न होने के कारण ही बहुत अच्छे कार्य कर सकती हैं, ऐसे ही ये सब समान नहीं हैं। इसीलिए प्यारे बाबा स्वर्ग की स्थापना का सुंदर कार्य कर सकते हैं। बाबा को सबका रहस्य मालूम है। मेरा काम है सबके लिए संपूर्ण शुभ भावना, शुभकामना रखना। तो आज से इस परिवार की जो भी आत्माएं हैं, वो 5 अंगुली के समान वैरायटी होते हुए भी एक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। जैसे फ्लावर के बगीचे में वैरायटी फ्लावर्स बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे वैरायटी आत्माएं मीठे बाबा के बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। तभी बाबा का सुंदर गुलदस्ता तैयार होता है। तो आज से इस ब्राह्मण परिवार, ईश्वरीय परिवार की एक एक आत्मा को मैं प्रकृति के बीच में चमकते सितारे के रूप में मीठे बाबा के पसंद किए हुए राज दुलारे बच्चों के रूप में ही देखूंगी। तो ये 4 बातों का निश्चय मुझे बाबा के समीप ले जाएगा और बाबा के समान विजयी रतन बना देगा। संगम युग के अंतिम समय में आओ हम सभी अपने निश्चय की बुद्धि को, निश्चय की स्थिति को इतनी गहराई से परिपक्व बना दे, जो विनाश के समय पर बहुत सहज रीति से उस गहरे निश्चय के इमारत पर विजय का चमकीला शिव बाबा का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा देख सके और दिखा सके। तो आओ आज हम सभी मीठे बाबा की दृष्टि लेते हुए प्यारे बाबा से हाथ में हाथ रखकर पक्का वायदा करते हैं, बाबा जैसे आपने अनेक प्रकार की ड्रामा की सीन देखते हुए निश्चय से विजय पाया, ऐसे मैं भी आपके समान निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। बाबा भी बड़े प्यार से मुझे तिलक लगाते, मेरे सिर पर हाथ रखते, कहते बच्चे कलप कलप के विजयी रतन हो, कलप कलप के बाबा के विजयी रतन हो। इसी संकल्प को गहराई से पक्का कर लो और उसके सिद्धि का अनुभव करो, सिद्धि स्वरूप बन जाओ। मैं निश्चय बुद्धि विजयंती सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। हम सभी डीप ब्रीदिंग करके इस सुंदर
बाबा के वरदान को 7 बार दोहराते हैं। मैं हर कल्प की प्यारे बाबा की निश्चय बुद्धि विजयी रतन सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। डीप ब्रीदिंग करेंगे, फिर दोहराएंगे। मैं हर कल्प की मीठे बाबा की निश्चय बुद्धि विजयी रतन सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। डीप ब्रीथिंग करके अपनी गहराई से, दिल की गहराई से मैं हर कल्प की बाप समान निश्चय बुद्धि विजयी रतन सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। डीप ब्रीथिंग करके और फिर से गहराई में जाएंगे। मैं आत्मा हर कल्प की बाप समान निश्चय बुद्धि विजयी रतन सिद्धि स्वरूप हूँ। मैं आत्मा हर कल्प की बाप समान निश्चय बुद्धि विजयी रतन सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा हर कल्प की निश्चय बुद्धि विजयी रतन बाप समान सिद्धि स्वरूप हूँ। और मैं आत्मा हर कल्प की बाप समान निश्चय बुद्धि विजयी रतन सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। डीप ब्रीथिंग करके साइलेंस में बैठ जाएं। ओम शांति, ओम शांति।